सत साहेब देव बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF फाइल एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा और बरवाला का संपूर्ण खुलासा है। 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी जिला कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर, चूल्हा कोऑर्डिनेटर, संभागीय कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर जितने भी है, आप इनसे प्रश्न करो। भगत भाइयों, आप जब तक प्रश्न नहीं करोगे, तर्क वितर्क नहीं करोगे, तब तक ज्ञान नहीं निखरेगा। और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक नहीं पढ़ोगे, तब तक संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएगा। भगत भाइयों, आप सभी पुण्य आत्माओं को नाम दिशा केंद्र चालक, जिला या स्टेट या संभागीय कोऑर्डिनेटर एवं उनके सहयोगियों से प्रश्न पूछना चाहिए कि आप शंका समाधान करो। गुरु जी के रहते सहते आश्रम में अलग से कौन लोग नाम दीक्षा देना प्रारंभ करवाए थे। ये जो आश्रम के अंदर संत रामपाल जी महाराज रहते सहते एक महिला से नाम दीक्षा दिलवा रहे थे, तो भगत भाई वो कौन दिलवा रहा था, महिला कौन थी, आप इनसे पूछो, सवाल करो। गुरु जी से पुण्य आत्माओं को पूछने से क्यों मना किया जाता रहा भाई। जब उस स्त्री से नाम दिलवाते भगत भाइयों, तो बोलते हैं कि जब आप गुरु जी से आशीर्वाद देने जाते हो तो गुरु जी से मत पूछना कि आपने आदेश दिया है कि उस स्त्री को नाम देने का, नहीं किया जाता। अगर गुरु जी से पूछोगे तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। ये साथ में गुंडे बोलते थे या हत्यारे बलात्कारी, अगर गुरु जी से आप पूछोगे तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। आज तक ऐसी दृढ़ता करने वाला का नाम या मैनेजमेंट या नाम दिशा केंद्र संचालक या कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं भक्तों के बीच बताते। आप पुण्य आत्माओं नाम दिशा केंद्र पर जाने वाले केंद्र के अधिकारियों से पूछो कि उसी तरह कहीं आप लोग भी तो गुरु जी का आदेश कहकर ही फर्जी केंद्र तो नहीं चला रहे। भगत भाई सब संत रामपाल जी महाराज रहते रहते आश्रम में एक महिला से नाम दिशा दिलाने लग गए, बोला गुरु जी का आदेश है। तो आज तो भगत भाई संत रामपाल जी महाराज जेल काट रहे हैं, 11 सालों से यातना सह रहे हैं। अब ये क्या नहीं कर सकते भगत भाई, मनमानी कर रहे हैं, गुंडे हत्यारे हैं, बलात्कारी। आप उजागर करो कि गुरु जी के रहते सहते मैनेजमेंट के लोग नाम दिशा अलग से दिलवा रहे थे या फिर बाहरी व्यक्तिगण थे। भाई अंदरला कोऑर्डिनेटर बन गए, नाम दिशा दिलाने लग गया, या बाहरों कोई गुंडा आया। भगत भाइयों, यदि बाहरी व्यक्तिगण थे तो आप मैनेजमेंट ऐसे लोगों को आश्रम में प्रवेश कैसे दे दिया। जबकि भगत भाइयों ये डेटनेटर से चेकिंग करते थे, कपड़े तो खुलवाते थे, जोड़े बैग सब कुछ खुलवा के देखते चेक करते थे। भगत भाइयों, यदि अनजाने में दे दिए थे तो ये ड्रामा 10 से 12 दिन चली थी। बिना मैनेजमेंट की स्वीकृति के इतने दिन कैसे ड्रामा चलाया जा सकता है। भगत भाइयों, इन गुंडों के सहमति के बगैर कैसे चलाया जा सकता है। संत रामपाल जी महाराज को ये तो सन 6 में मारना चाहते थे, उसके बाद में 14 मारना चाहते थे, लेकिन परमात्मा बच गए। इन लोगों ने 6 हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को जीवन कारावास करवा दिया। भगत भाइयों, अतः इससे साबित होता है कि काल का दूत आश्रम में प्रवेश करने के बाद प्रबंधक को अपने हाथों में लेकर, प्रबंधक ये कौन, बलजीत, महेंद्र, ये राम कुमार, विष्णु, ये गुंडे, इन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया था। भगत भैया प्रबंधक के अपने हाथ में लेकर संगत को बर्बाद करने के लिए, काल के मुख में ले जाने के लिए अपने षड्यंत्र का शिकार बनाया, मगर षड्यंत्र देर तक रुक नहीं सका। भगत भाइयों, पुण्यात्माओं की ये काल के दूत जो समर्थन शत्रु उपस्थिति के उनके नाक के नीचे उन्हीं के आदेश बताकर उन्हीं के विधान के विपरीत कार्य कराने में लग गए थे, तो आज जगह जगह नाम दिशा केंद्र गुरु जी की अनुपस्थिति में गुरु जी का आदेश बताकर पुण्य आत्माओं को धोखा देने में क्या हिचक कर सकते हैं। अर्थात जितने भी सेंटर चल रहे हैं फर्जी है, अनाधिकारी लोग गुरु जी का आदेश कहकर अपना धंधा चला रहे हैं। भगत भाइयों, ऐसा धंधा चलाने वाले का विरोध करना हमारे पुण्य आत्माओं को अपने सतगुरु के प्रति वास्तविक कर्तव्य है, और सतगुरु को बाहर लाकर ऐसा धंधा को बेअसर करने को हमें सदा प्रयत्नशील होना पड़ेगा। इस प्रकार आप पुण्य आत्माओं को गुरु जी के उक्त दोनों सत्संगों के अर्थात काल का दूध उत्पन्न होना एवं आश्रम में अलग से नाम देने वाला सुनने को नहीं मिला, तो किसी भगत के पास ये उपलब्ध हो तो उससे प्राप्त कर सकते हैं। सुन ले या मुझ लेखक के पास अगर प्रमाण के रूप में अवश्य सुनकर सुनिश्चित कर सकते हैं। भगत भाइयों, अगर आपको काल के 2 दूत कौन थे, वो एक महिला कौन थी, अगर आपको संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनने को नहीं मिली है तो 98 280 और 72 914 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको दोनों सत्संगें संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से बोली भी मिल जाएगी और वो प्रमाण आपको भेज दूंगा। भगत भाइयों, ये जितने भी आश्रम बने हुए हैं
सब मतलब यहाँ का बलात्कार सेंटर बन गए हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज जो 11 साल हो गए हैं भगत भाइयों, अभी तक एक दिन का भी पैरोल नहीं मिला है। पैरोल नहीं मिलने का कारण क्या है भगत भाइयों, इनको पता है कि अगर संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का भी पैरोल मिल गया तो भगत भाइयों 950 तो जिसकी जबान तो हुई थी 18 नवंबर 2014 के जो पकड़े गए थे वो भी अंदर जाएंगे, और 51 आदमी कमेटी वाले जाएंगे। और भगत भाइयों 5/11/14 को भगत भाइयों लाखों आदमी जो इकट्ठे हो रखे थे ना, उन सबका डॉक्यूमेंट इन लोगों ने प्रशासन को दे दिया। और जो इच्छा मृत्यु के फॉर्म भरे थे भगत भाइयों, उन लोगों का भी इन लोगों ने दे दिया बायोडाटा कि ये लोग हमारे कहने के नहीं है भगत भाइयों। तो भगत भाइयों लाखों आदमियों, अगर संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल मिलता है तो लाखों भगत भाइयों जेल में जाएंगे, आजीवन कारावास सजा हो जाएगी। और फर्स्ट में तो महेंद्र, बलजीत, राम कुमार, राजेंद्र, विजेंद्र, ये मनोज, अंजू, मंजू, अनारो माई, ये राजबाला टोटल अंदर जाएंगे भगत भाइयों अगर एक दिन का संत रामपाल जी महाराज को पैरोल मिल जाए तो। इसलिए संत रामपाल जी महाराज को ये पैरोल के लिए भगत भाइयों आपसे दान, ये दान का, पाठ का, दूध का ये पैसे ले रहे ना, उनका ये भगत भाइयों मिस यूज कर रहे हैं, मिस यूज। एक साल में 6-7 भंडारा करवा रहे हैं और प्रशासन से इनके लोगों गुंडों की मिली भगत है। संत रामपाल जी महाराज को जीते जी बाहर नहीं आने देंगे भगत भाइयों। अगर भगत भाइयों ये आपने सच्चाई जान ली, 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की है, तो अगर आप भगत निष्पक्ष भाव से इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तकों को पढ़ेंगे तो संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे, वरना संत रामपाल जी महाराज बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि ये गुंडे क्या बोले, हमारा काम चल रहे हैं, प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सार नाम दे रहे हैं, सार शब्द का फार्म भर रहे हैं, आपकी रमेणी हो रही है, दोत हो रहे हैं, पाठ हो रहे हैं, आपका नाम शुद्ध हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज की क्या जरूरत है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने 5 में 1 बच्चे की हत्या नहीं की। इन RSS गुंडों ने, कबीर परमेश्वर ट्रस्ट गुंडों ने और मुनीद्र धर्मा ट्रस्ट गुंडों ने षड्यंत्र के तहत हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया। और देशद्रोह का भगत भाइयों मुकदमा चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है। तो भगत भाइयों इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ो। जितने भी कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, ये महेंद्र, बघोड़ा, बूढ़ा, सब ने, विष्णु साहू, सब गुंडों ने, राम कुमार ढाका ने, सब ने, अंजुम मंजुम मनोज ने ये पुस्तक पढ़ लिया है। इन लोगों को पता है अगर भक्तों ने इस पुस्तक को पढ़ लिया तो अपना भंडा फूट जाएगा, धंधा अपना बंद हो जाएगा और अपनों को जेल हो जाएगी और संत रामपाल जी महाराज बाहर आ जाएंगे। तो भगत भाइयों इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं बोले। शायद साहेब जय हो बंदी छोड़ के।